वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मैं तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। तोहफा दूल्हा की बुक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 2 टॉपिक आपके साथ शेयर कर दिए हैं और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस्तिशारा की अहमियत आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारा थर्ड टॉपिक आ गया है इस्तिशारा की अहमियत। इस्तिशारा की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला और इसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और आप इन सहाबा से अहम काम में मशवरा लिया करें, सो जब फैसला कर लें तो अल्लाह पर तवक्कल करें। बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों को महबूब रखता है। रसूल तो बराह रास्त अल्लाह ताला से हिदायत लेता है और फ़हम फराज में भी रसूल से बढ़कर कौन हो सकता है। इसके बावजूद मशवरे की अहमियत बताने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला का दूसरा इरशाद है कि जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना और नमाज कायम की और इनके काम बाहम मशवरे से होते हैं और वो इसमें जो हम इनको रिस्क दिया और खर्च करते हैं। अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने का सबसे अहम और आला शोबा ज़कात है। मशवरे की अहमियत बताने के लिए नमाज और ज़कात के दरमियान इसे ज़िक्र फरमाया। इस सूरत का नाम ही शोरा रखा, यानी मशवरे के हुक्म वाली सूरत। नमाज और ज़कात दो ऐसी इबादतें हैं जिन्हें कुरान और हदीस में तकरीबन हर जगह एक साथ जिक्र किया गया। इसीलिए इन दोनों इबादतों को करनीतान भी कहते हैं। लेकिन कुरान मजीद में 2 जगह नमाज और ज़कात के दरमियान तीसरी चीज़ लाकर इसकी अहमियत बताई गई है। एक जगह तो यही सूरह शोरा में है, नमाज और ज़कात के दरमियान का मशवरा का जिक्र फरमाया, और दूसरी जगह सूरह मोमिनून के शुरू में है। अल्लाह ताला ने नमाज और ज़कात जैसी अहम इबादत के ज़रिए के दरमियान लघु कामों से बचने और तंबीह फरमाई। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ये हैं कि जिसका तर्जुमा है कि अपनी इनफरादी राय से कोई कामयाब नहीं हुआ और मशवरे के बाद कोई नाकाम नहीं हुआ। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यमन का काजी बनाकर भेजा तो आपको नसीहत फरमाई आपको नसीहत फरमाई, जिसका तर्जुमा था कि मशवरा लिया करें, क्योंकि मशवरा लेने वाले की मदद की जाती है और जिससे मशवरा लिया जाए वो अमीन है। यानी जो शख्स अहम कामों में इस्तिखारा कर लेता है वो कभी खसारे में नहीं रहता, बेशक नुकसान और नदामत से बच जाता है और अपने किए पर नादिम भी नहीं होता। बज़ाहिर इसको नुकसान नज़र आए भी तो क्या इंसान का इल्म अल्लाह ताला के नज़दीक वो नुकसान नहीं, सिर्फ नज़र का धोखा है। इंसान का हकीकी नुकसान वो है जिसे अल्लाह ताला नुकसान करार दें। इंसान अपने नफ़ा और नुकसान को नहीं पहचानता, अल्लाह ताला ही जानते हैं कि इसका नफ़ा कहाँ है। फरमाया जिसने इस्तिखारा करके काम किया वो भी खसारे और नुकसान में नहीं होगा। इसी तरह जिसने अहम कामों में मशवरा ले लिया वो भी कभी परेशान नहीं होगा। मशवरा किससे लेना चाहिए? अब ये भी एक अहम टॉपिक है कि मशवरा किसी ऐसे शख्स से लेना ज़रूरी है जो साले और दीनदार हो, और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी हो कि जिस काम के बारे में आप मशवरा लेना चाहते हैं उस साले शख्स को इस काम का बहुत अच्छी तरह तजर्बा हो। दूसरा अहम काम ये है कि इंसान अल्लाह ताला से इस्तिखारा करे, जिस काम में मेरे लिए खैर हो वो काम हो जाए और अल्लाह ताला इसके लिए वो काम इख्तियार फरमा दे जो इसके हक़ में बेहतर होता है। लेकिन ज़ाहिरी एतबार से वो काम इस बंदे की समझ में नहीं आता तो वो बंदा अपने परवरदिगार पर नाराज़ होता है कि मैंने अल्लाह ताला से तो ये कहा था कि मेरे लिए अच्छा काम तलाश कीजिए, लेकिन जो काम मिला वो तो मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा, इसमें तो मेरे लिए तकलीफ़ और परेशानी है। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब अंजाम सामने आता है तभी इसको पता चलता है कि हकीकत में अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो फ़ैसला किया था वही मेरे हक़ में बेहतर था। इस वक्त इसको पता नहीं था और समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या ज़्यादती और जुल्म हुआ है। तो अल्लाह ताला के फ़ैसले का सही होना बाज़ औक़ात दुनिया में ज़ाहिर हो जाता है और बाज़ औक़ात आखिरत में ज़ाहिर होता है। अब इस तमाम मज़कूरा बाला गुफ्तगू से ये बातें मालूम होती हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह ताला से इस्तिखारा करता है तो अल्लाह ताला इसके लिए खैर का फ़ैसला फरमा देते हैं।
استخارہ کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کا کوئی خاص طریقہ، خاص عمل ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی خواب نظر آتا ہے اور اس خواب کے اندر ہدایت دی جاتی ہے کہ فلاں کام کرو یا نہ کرو۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استخارے کا جو مسنون طریقہ ثابت ہے، اس میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو استخارے کا طریقہ بتائیں گے، اور آج ہم نے آپ کے ساتھ مشورہ کس سے لینا ہے اور استشارہ کی اہمیت کے بارے میں آپ کے ساتھ یہ تمام باتیں شیئر کری ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سب اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آپ اپنے لیے جو فیصلہ سوچ رہے ہیں یا اللہ سے اپنے لیے فیصلہ لینے کا، مشورہ لینے کا سوچ رہے ہیں، تو وہ آپ نے کس طرح لینا ہے اور اس کے اوپر کتنا یقین اور کامل رہنا ہے، اور اس کے اوپر جمے رہنا ہے۔ اللہ کا جو مشورہ ہے، وہ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے، وہ آپ کو دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے، اور نہیں تو آخرت میں تو آپ کو پتہ چلے گا ہی۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور ہمیشہ اچھے اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لیں جو آپ کے لیے بہترین فیصلہ کر سکتے ہوں۔ امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ آگے کے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں، ہمارے چینل کے ساتھ رہیے گا، اور تمام اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آپ کے ساتھ تمام ٹاپک شیئر کر رہے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔